साईं बाबा का ध्यान करके नाम लेकर आज हम श्री भागवतम का पाठ शुरू करते हैं। असल में इसमें हम भागवत की छोटी छोटी कहानियां हैं उनको पाठ में पढ़ेंगे और उससे जो शिक्षा ग्रहण होती है उस पर विचार करेंगे। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि भागवत एक हिंदुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके 12 खंड हैं और 18,000 श्लोक हैं। इसको वेद व्यास जी ने लिखा और फिर उनके पुत्र सुखदेव जी ने इसको, जब राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि 7 दिन में तक्षक उसको काटेगा, उस समय उन 7 दिनों के अंदर इसको उन्होंने राजा परीक्षित को सुनाया था। वेद व्यास जी ने महाभारत को रचा था, गीता को, और वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ को रचा है। इस ग्रंथ का यह महत्व है कि जब भी हमारे हिंदुओं में शरीर छोड़ने का समय आता है, मृत्यु का समय आता है, तब इस ग्रंथ का पाठ किया जाता है ताकि मरने वाले का मन संसार से, विषयों से हट सके और प्रभु के अंदर लग सके, ताकि उसकी अंतिम समय में जो उसकी अंतिम गति है वो अच्छी हो, उसको मोक्ष प्राप्ति हो, उसको प्रभु के चरणों में जगह मिले, उसका मन अंत समय में भटके नहीं। भागवत धर्म को सबसे अच्छे ढंग से इस भागवतम के अंदर ही समझाया गया है। यहाँ पर कहानी में जाने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा 2 मिनट के अंदर कि भागवत धर्म होता क्या है, क्या भागवत धर्म असल में है क्या। हमारे इस भागवत धर्म के अनुसार प्रभु ही सिर्फ सत्य है, आत्मा और प्रभु ही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है, मिथ्या है, झूठ। ये सारा संसार एक सपने की तरह है, इसमें सत्य कुछ नहीं है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहते हैं, उन्हें जो अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो प्रभु के, भगवान के चरणों को नित्य निरंतर उपासना में रखें, तभी उनका परम कल्याण संभव है। और उसके लिए बहुत जरूरी है, इस उपासना के साथ छूट सकते हैं, इस संसार के जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हैं। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो कुछ भी हम करें, जो कुछ भी एक मनुष्य करे, वह भगवान के लिए ही है, वो कर्म भगवान के लिए ही करे और उन्हें पूरी तरह से इस भाव से समर्पण कर दे। करने वाले भगवान, और जो कर्म किया गया वो भी भगवान के लिए कर्म किया गया। यही ईशोपनिषद में शुरू में बताया गया कि अपने कर्मों के द्वारा प्रभु की पूजा कीजिए। यही श्री कृष्ण भगवान गीता में उपदेश देते हैं। कर्म करो लेकिन उससे जुड़ो नहीं, उसके फल की इच्छा मत करो, उसका कर्तृत्व मत लीजिए। विचारवान पुरुष को चाहिए कि संसारिक कर्मों के संबंध में सोच विचार करने वाले मन को रोक दे, अपने मन को रोक दे कि संसार की तरफ उसको मत जाने दे। मन को भगवान की लीला कथाओं में लगा दे, और ये सब लीला कथा भागवत के अंदर बहुत सुंदर ढंग से बताई गई हैं। जो इस प्रकार से लीला कथा की तरफ अपने मन को लगाएगा, संसारों से हटाएगा, तो उसके मन में प्रभु के प्रेम का अंकुर निकलेगा। छोटा पौधा जैसे निकलता है और फिर वो धीरे बढ़ते बढ़ते पूरा वृक्ष बन जाता है। प्रभु के प्रति, भगवान के प्रति प्रेम आएगा, प्रभु के स्वरूप का अनुभव होगा और सांसारिक वस्तुओं से, संसार से वैराग प्राप्ति होगी। इस प्रकार से ये भागवत धर्म में ये बताया गया है कि किस प्रकार ये तीनों वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यही बहुत ब्रीफ में, समराइज फॉर्म में, छोटे में हमारा भागवत धर्म है। प्रभु की तरफ मन लगाइए, संसार की तरफ से मन हटाइए
और प्रभु की तरफ मन लगाने के लिए भागवत से ज्यादा अच्छा कोई ग्रंथ नहीं है, क्योंकि वो छोटी छोटी कथाओं के द्वारा आपका मन प्रभु की तरफ ले जाता है और आपको बहुत शिक्षा देता है।